हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का निर्गमन। इसके बारे में सुनिए। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों समता व पूर्वाधिकार को निम्नलिखित दो प्रकार से निर्गमित कर सकती है, जिसे निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश यानी कि नकदी के लिए अंशों का निर्गमन। कंपनी द्वारा नकदी के लिए अंशों का निर्गमन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर ए अंशों का निजी विक्रय। इसमें सुनिए, सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक जब यह अनुभव करते हैं कि वह अपने स्वयं अथवा अपने निजी साधनों जैसे अपने मित्रों, संबंधियों, उसी समूह की अन्य कंपनियों, अप्रवासी भारतीयों, सामूहिक कोषों यानी कि म्यूचुअल फंड्स, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आदि को अंशों का विक्रय कर पूंजी एकत्र कर लेंगे तो वह कंपनी ऐसी स्थिति में जनता को अपने अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देते और न ही प्रविवरण का निर्गमन करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर एक अन्य विवरण तैयार करते हैं जिसे स्थानापन्न प्रविवरण कहा जाता है। यह स्थानापन्न प्रविवरण अंशों अथवा ऋण पत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पूर्व रजिस्टर के यहाँ फाइल करना आवश्यक होता है। स्थानापन्न प्रविवरण पर उन सभी व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका नाम स्थानापन्न विवरण में संचालक अथवा प्रस्तावित संचालक के रूप में लिखा है। अंशों के निजी विक्रय की दशा में अंशों का धारक आवंटन की तिथि से कम 3 वर्ष तक इन अंशों को बेच नहीं सकता। इस अवधि को प्रतिबंधित अवधि यानी कि लॉक इन पीरियड कहा जाता है। अब नंबर बी आता है अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। जब सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन हो जाता है तो वह पूंजी प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाती है उसे अंशों का सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है प्रविवरण का निर्गमन। एक सार्वजनिक कंपनी जनता में अपने अंशों को बेचने के लिए अथवा जनता को अंश खरीदने के लिए जो निमंत्रण पत्र निर्गमित करती है उसे प्रविवरण कहते हैं। प्रविवरण में अंशों के निर्गमन संबंधी आवश्यक बातों, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम व पता, संचालकों के नाम व पते, कंपनी के उद्देश्य, निर्गमन की शर्तें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्वीकृति, कंपनी की अधिकृत एवं निर्गमित पूंजी, प्रस्तावित अंशों की संख्या, निर्गमन के खुलने और बंद होने की तिथियां आदि के अतिरिक्त एक आवेदन पत्र भी संलग्न होता है। नंबर 2 आवेदन पत्रों की प्राप्ति। सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण का जनता द्वारा अध्ययन किया जाता है और जो व्यक्ति उस प्रविवरण की विषय सामग्री से संतुष्ट होता है वह प्रविवरण के साथ संलग्न आवेदन फॉर्म को भरकर प्रविवरण में उल्लिखित आवेदन राशि बैंक ड्राफ्ट के साथ कंपनी कार्यालय में अथवा उस निर्धारित बैंक में जमा करते हैं जिस बैंक का उल्लेख प्रविवरण में किया गया है। ध्यान रहे, वर्तमान में आवेदन राशि अंश के अंकित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रार्थना पत्र आवेदकों की ओर से अंश क्रय करने का प्रस्ताव होते हैं। कंपनी इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। कंपनी आवेदन पत्र के साथ जो आवेदन राशि प्राप्त करती है उसे एक अनुसूचित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा कर देती है जिस बैंक का उल्लेख प्रविवरण में होता है। कंपनी इस राशि को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने से पहले बैंक से नहीं निकाल सकती है। नंबर 3 अंशों का आवंटन। अंशों के आवंटन से आशय अंशों के आवेदकों को एक निश्चित संख्या में अंशों का वितरण करना है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि न्यूनतम विधान राशि आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त नहीं हो जाती। प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण में न्यूनतम विधान राशि का स्पष्ट वर्णन होता है। यदि आवंटन की सभी वैधानिक शर्तें पूरी की हो गई हों तो संचालक मंडल अंशों के आवंटन का कार्य प्रारंभ करता है। यदि कंपनी द्वारा इच्छित अंशों की संख्या के बराबर या कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन कार्य में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती।
संचालक मंडल अपनी सभा में प्रस्ताव करके पारित करके प्रत्येक आवेदक को उतने अंश आवंटित कर देता है जितने अंशों के लिए आवेदक ने आवेदन किया है। यदि अंशों के आवेदन कंपनी द्वारा प्रविवरण में उल्लेखित संख्या से अधिक के लिए प्राप्त होते हैं तो संचालक मंडल जिसे चाहे अंश आवंटित कर सकते हैं और जिसे न चाहे आवंटन नहीं किया जाता। संचालक मंडल किसी आवेदक को आवेदन से कम अंश भी आवंटित कर सकता है। आवंटन की सूचना एक पत्र के द्वारा भेज दी जाती है। इसी पत्र को आवंटन पत्र कहते हैं। कंपनी द्वारा जो आवंटन पत्र भेजा जाता है उसमें आवंटित अंशों की संख्या तथा उन अंशों पर देय राशि का उल्लेख रहता है। अंशधारियों से यह मांग की जाती है कि एक निश्चित तिथि तक आवंटन राशि कंपनी को भेज दे। जिन आवेदकों को एक भी अंश आवंटित नहीं होता उन्हें खेद पत्र लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ उनकी आवेदन राशि लौटा दी जाती है। जिन आवेदकों को उनके द्वारा मांगे गए अंशों की तुलना में कम अंश आवंटित किए जाते हैं तो उनके द्वारा भेजी गई अतिरिक्त आवेदन राशि को वापस कर दिया जाता है या रोक लिया जाता है और भविष्य में से आवंटन या याचनाओं पर देय राशि में समायोजित किया जाता है। नंबर 4 आता है याचनाएं। आवंटन के पश्चात अंशों की शेष राशि अंशधारियों से याचनाओं यानी कि कॉल्स द्वारा मांगी जाती है। याचना का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा द्वारा पारित किया जाता है। याचना के लिए अंशधारियों के पास याचना पत्र भेजे जाते हैं। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि दो याचनाओं के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मांग के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना होनी चाहिए। अब आता है अंशों के निर्गमन के प्रकार, टाइप्स और टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सुनिए, इसमें सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गमित कर सकती है। नंबर 1 है सम मूल्य पर यानी कि एट पर। जब कंपनी अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर करती है तो इसे सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 रुपये अंकित मूल्य के अंशों को 10 रुपये में ही बेचना। नंबर 2 प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। जब कंपनी अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है तो अंशों के इस निर्गमन को प्रीमियम या प्रब्याजी पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 रुपये अंकित मूल्य के अंशों को 12 रुपये में बेचना, यह 2 रुपये प्रीमियम या प्रब्याजी है। नंबर 3 बट्टे या कटौती पर निर्गमन यानी कि एट डिस्काउंट। जब कंपनी अंशों का निर्गमन कर उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है तो अंशों के इस निर्गमन को कटौती या बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 रुपये अंकित मूल्य के अंश को 9 रुपये में ही बेचना, यह 1 रुपये बट्टा कटौती है। मतलब सम मूल्य पर तो जो अंकित मूल्य होगा उतने ही रुपये में बेचना। प्रीमियम में जो अंकित मूल्य 10 रुपये है तो उसे 12 रुपये में बेचना, यानी कि जो ज़्यादा है प्रीमियम 2 रुपये ज़्यादा होगा वो प्रीमियम होगा। और कटौती यानी कि बट्टा तो उसमें कम में होगा। जैसे 10 रुपये का अंकित मूल्य है तो 9 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये की उसकी कटौती होगी। अब आता है न्यूनतम अभिधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें सुनिए, एक नवीन स्थापित कंपनी के लिए जो पहली बार अपने अंश निर्गमित कर रही है, न्यूनतम अभिधान से आशय ऐसी न्यूनतम राशि से है जो संचालकों के विचार में निम्नलिखित कार्यों के लिए पर्याप्त होगी। अंशों के निर्गमन पर प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन तथा दलाली का भुगतान करने के लिए, क्रय की गई और करने वाली संपत्ति के क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए। यदि उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कोई ऋण लिया है तो उस ऋण का भुगतान करने के लिए, व्यावसायिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी के लिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिधान की राशि कुल निर्गमन का 90% निर्धारित कर दी गई है। कंपनी को न्यूनतम अभिधान राशि प्रविवरण के निर्गमन की तिथि के 120 दिन के अंदर प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कंपनी इस अवधि में न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है।
और प्रविवरण निर्गमन की तिथि के 130 दिन के अंदर ही संपूर्ण आवेदन राशि वापस कर देनी चाहिए। कंपनी जिस दिन इस राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है उस तिथि से 8 दिन से अधिक दिन के विलंब होने पर देरी की अवधि के लिए कंपनी 15% वार्षिक ब्याज सहित इस राशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। अब आता है अंश निर्गमन के संबंध में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश। ब्रैकेट में लिखा है सेबी SEBI गाइडलाइंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। इसमें सुनिए, अंश निर्गमन के संबंध में कंपनियों को सेबी के दिशा निर्देश का पालन करना होता है, जो इस प्रकार हैं। सुनिए, न्यूनतम अभिधान की राशि कुल निर्गमित पूंजी का 90% निश्चित की गई है। यदि निर्गमन खुलने के 120 दिन के अंदर कंपनी को न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त नहीं होती तो अगले 8 दिन के अंदर आवेदन राशि वापस करनी होगी। यदि इसमें त्रुटि होती है तो प्राप्त आवेदन राशि त्रुटि के दिन से 15% वार्षिक ब्याज सहित देय होती है। यदि सार्वजनिक निर्गमन 50 रुपये से कम है तो अंशों का पूरा निर्गमन मूल्य आवेदन पर ही चुकाना होगा। आवेदन पर देय राशि निर्गमन मूल्य का न्यूनतम 25% होना आवश्यक है। आवेदन पत्र देने की न्यूनतम अवधि निर्गमन खुलने के कम से कम 3 कार्यशील दिवसों तक खुली रहनी चाहिए। सम मूल्य पर जनता को अंशों के निर्गमन हेतु आवेदन मांगने के लिए न्यूनतम 200 अंश जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये हो आवश्यक है। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो तो प्रत्येक आवेदक को आवेदन आवंटन तथा याचनाओं पर न्यूनतम 2000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यदि सार्वजनिक निर्गमन से 500 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करना हो तो आवेदन या आवंटन तथा विभिन्न याचनाओं पर निर्गमन के 25% से अधिक राशि देय नहीं होनी चाहिए। निर्गमन तिथि के 12 माह के अंदर अंशों का पूर्णदत्त होना आवश्यक है, किंतु यह प्रावधान 500 करोड़ रुपए से अधिक के निर्गमन पर लागू नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।